तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत तरह का मेथड है। सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। कब पढ़े? जब हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, उसमें इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। मैकेनिज्म के साथ पढ़ा है, इसलिए हम बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी खत्म होगा, इसका रीज़न यही है, क्योंकि वही चीज़ यहाँ आ गया है ना। तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है ना। हाँ, जैसे हम लोग ले लेंगे, मान लो कि इथाइल ब्रोमाइड लिए, है ना, और हाइड्रोलिसिस कराने के लिए बहुत सारा रिएजेंट दिए थे। उसमें एक्वस KOH एंड एक्वस NaOH मेनली था। उसके बाद सिल्वर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी करवाए थे। वो सारा रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। आया समझ में? तो हम जो है एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये अल्कोहल बन जाएगा ना। इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ ये मालूम है? ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है ना। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी ब्रोमाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड हुआ ये। तो हमको क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी हैलाइड हमको क्या दिया? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद इस मेथड में हम लोग पढ़ाए थे, जब हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे हेलोएल्केन का, तो प्राइमरी से तो अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी से भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन टर्शियरी जो होता है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करता है। एलिमिनेशन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कहाँ पढ़ाए थे मालूम है? एसेन रिएक्शन में पढ़ाए थे ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ाए थे ना। वही ना पढ़ाए इसको, वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएल्केन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएल्केन में पढ़ाए थे। SN1 SN2 दोनों पढ़ाए थे ना। वहीं पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो कंपटीशन होता है वो भी बताए थे ना। तो उसमें प्राइमरी जो है प्रीफर करता है सब्स्टिट्यूशन और टर्शियरी प्रीफर करता है एलिमिनेशन। तो इसलिए टर्शियरी हैलाइड से हम किसी भी हालत में टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना पाएंगे। वो क्या देगा? एल्कीन। एलिमिनेशन प्रीफर होता है। सेकेंडरी में कुछ मॉलिक्यूल अल्कोहल देगा और कुछ मॉलिक्यूल जो है एल्कीन देगा। ठीक है। तो एक सेकेंडरी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH CH3। ये सेकेंडरी हैलाइड हुआ, ये सेकेंडरी हैलाइड हुआ। अब जो है एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हमको अल्कोहल भी मिलेगा और एल्कीन भी मिलेगा। ठीक है। आया समझ में? तो इसमें जो है अल्कोहल मिल जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत अल्कोहल मिल जाएगा, और साथ में जो है एलिमिनेशन भी हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन बन गया और ये अल्कोहल बन गया। तो कुछ मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया ना? ये सब क्यों होता है ये सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना। तो अगर सेकेंडरी हैलाइड रहेगा तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन साथ में हमको एल्कीन भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम टर्शियरी कर दें तो, ठीक है, टर्शियरी कर देंगे तो किसी भी हालत में अल्कोहल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ H हटा देते हैं, हो गया टर्शियरी।
अब ये टर्शियरी हैलाइड है, अब ये अल्कोहल बनने के कोई चांसेस नहीं। ठीक है, ये अल्फा कार्बन हुआ, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। ठीक है, इसमें से कोई एक बीटा हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हम दे देंगे। CH3C, इसी में डबल बॉन्ड दे देते हैं, CH2 हो गया, बन गया ना। तो क्या दिया हमको, अल्कीन मिला ना। टर्शियरी हैलाइड को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द अल्कोहल। दिस मेथड is not suitable for preparing अल्कोहल। है, क्यों नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। दिस मेथड, which method we are talking about the hydrolysis of haloalkane. This hydrolysis of haloalkane is not suitable to prepare alcohol. पहला रीजन है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना ही नहीं सकते, तीनों नहीं बनेगा। जब बनेगा भी तो प्राइमरी से बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल छोड़ करके दूसरा हम नहीं बना पाएंगे इस मेथड से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम हेलोएल्केन तो अल्कोहल से बनाते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। Cl को OH भी सब्सटीट्यूट करता है, OH को Cl भी सब्सटीट्यूट करता है, दोनों एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अल्कोहल बनेगा, हो सकता है फिर से वापस थोड़ा बहुत हेलोएल्केन, तो फिर हमको क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन करने का एक झंझट आ जाएगा, क्योंकि हेलोएल्केन भी रहेगा, अल्कोहल भी रहेगा। दैट इज वाई इट इज नॉट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द अल्कोहल। प्योर अल्कोहल हमको मिलेगा नहीं, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा इससे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो बनेगा हो सकता है वापस हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम हेलोएल्केन तो अल्कोहल से बनाते हैं, हेलोएल्केन भी अल्कोहल से बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो जैसे ये रिएक्शन हुआ तो ये Br माइनस यहीं गया तो कहीं नहीं, इसी में ना है। ये जो Br निकला यहाँ से, यहाँ से ये K निकला, तो यहाँ KBr बना के नहीं, ये यही है ना, कहीं तो गया नहीं है, इसी से वापस रिएक्ट कर जाएगा, इसी से वापस रिएक्ट कर जाएगा ना। KBr बने, KCl बने, KI बने, जो भी बने, वापस अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा और वापस हमको जो है हेलोएल्केन दे देगा। तो नहीं पूरा अल्कोहल तो कुछ तो अल्कोहल ऐसा कन्वर्ट हो सकता है, तो प्योर फॉर्म में हमको अल्कोहल मिलेगा, इसमें हेलोएल्केन कुछ रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ हेलोएल्केन रह ही जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा जो है इसमें खर्च आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हेलोएल्केन और अल्कोहल को अलग करने। तो इसीलिए दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द अल्कोहल। व्हिच मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन टू प्रिपेयर अल्कोहल इज नॉट सूटेबल टू प्रिपेयर अल्कोहल। ठीक है ना, आ गया समझ में, क्लियर। लेकिन अगर हमको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, यानी एरोमेटिक अल्कोहल बनाना है, तो बहुत सूटेबल। नॉर्मल अल्कोहल बनाने के लिए सूटेबल मेथड नहीं है, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल के लिए सूटेबल मेथड है, क्योंकि बेंजीन रिंग आने के बाद क्या होता है, बेंजीन रिंग जब अल्काइल ग्रुप में जुड़ता है तो उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण ये बन जाता है, साइड चेन अटैक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये टॉलुइन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन से अटैक करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा।
अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वो बेंजाइल अल्कोहल इसमें ये जो है वापस जो है यहाँ पर जो बनेगा ये CS से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेंजीन रिंग का डिफिकल्ट है ना। इसमें जो एरोमेटिक अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है नॉर्मल अल्कोहल के सामने बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो जाता है। ये सब चीज़ बता दिए हैं, तो इसीलिए ये अल्कोहल वापस जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो होता है ओपन चेन अल्कोहल के सामने बहुत कम रिएक्टिविटी होता है, क्योंकि इसमें जो बेंजीन रिंग बना हुआ है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। आया बात समझ में, इसलिए इसका एक्टिविटी कम हो जाता है इस कार्बन का, है ना। दूसरा बात क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन में। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन तभी ना होगा जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब आएगा तो टूटेगा ये क्या, नहीं ना टूटेगा, टूटना डिफिकल्ट होगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं रह जाता है एरोमेटिक अल्कोहल में। इसलिए यहाँ पर हम आराम से एरोमेटिक अल्कोहल इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक अल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है एलिफेटिक अल्कोहल में वो कमज़ोर होता है। वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए आसानी से उस कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इवन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वापस एल्कोहल में बदल जाएगा। लेकिन वही जब एरोमेटिक अल्कोहल होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के चलते इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट नहीं करता, इवन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी नहीं कर पाएगा। कराना है उसके लिए कुछ अलग कंडीशन बनाना होगा। इस रिएक्शन में वैसा कुछ उपाय नहीं है जिसके चलते यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसीलिए दिस मेथड इज सुटेबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल, but it is not suitable to prepare the aliphatic alcohol. लिख देते हैं हम aliphatic alcohol, आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब जो नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मीन्स एसिड कैटालाइज्ड मीन्स क्या हुआ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड विल बी यूज्ड इनटू, कुछ जो है 2-4 बूंद एसिड हम यूज़ करेंगे इसमें मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए। मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए हम इसमें 2-4 बूंद जो है एसिड यूज़ करेंगे। इसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन को ले लेते हैं। तो सिंपलेस्ट एल्कीन कौन है, पहले कैटलिस्ट है, जैसे कि H2SO4 लिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं हम लोग, ये क्या देगा, H+ देगा और HSO4- देगा, ही देगा, दे देगा ना, है? अब हम लोग लेते हैं सबसे सिंपल एल्कीन है, ये इथीन है, सबसे सिंपल एल्कीन इथीन होता है ना, हमने इथीन को लिया। अब इस पर क्या करेंगे, H+ लेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ा है ना, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा M.A, शॉर्ट में लिखते हैं मार्कोनिकॉफ, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है कि H+ आयन विल गेट एडेड टू दोज
डबल बॉन्ड कार्बन विच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच है, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ सेम है, इधर भी दो तो किधर भी ऐड कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा मर्जी है। तो यहाँ मार्कोनी का एडिशन लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे ना तब वहाँ पर ये आएगा, ठीक है। पहले मीथिन की शुरुआत करते हैं। तो H प्लस मान लो हम यहाँ पर ऐड कर दिए इस पर, ठीक है। तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ होगा ना शिफ्ट, नहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये जो है बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इधर से दूर चला गया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज H प्लस जाके ऐड हो गया, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ आके वाटर अटैक कर देगा H2O, इसमें दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, हाँ, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आके अटैक करेगा यहाँ पर, तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, इसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर क्या होगा, ये H2O गया यहाँ अटैक किया, इसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कि नहीं, डेवलप हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। बाकी तो उसे ही लिख दिए, क्लियर। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज ये डेवलप हो गया तो अपने आप को ये न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेगा, ये H प्लस जो है निकल जाएगा, यहाँ से ये खींच लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वापस, और ये जो है H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस निकल जाएगा। आया बस समझ में। तो H प्लस निकल गया, मिल गया एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मिला है, CH3 CH2OH मिला, तो प्राइमरी एल्कोहल मिला कि नहीं, इथाइल एल्कोहल मिल गया, प्राइमरी एल्कोहल मिल गया इस मेथड से, क्लियर। अब लिख लिया इसको, हाँ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अभी तक सिमेट्रिकल एल्कीन था, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम CH3 दे देते हैं, जानबूझ के CH3 यहाँ दिए ताकि हमको ड्राइंग में कहीं चेंज करना नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि H को हम जोड़ दिए हैं इस कार्बन से, अगर इस H को हटाएंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उधर हो जाएगा, तो हमको उधर ले जाना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या किए, उसी को CH3 से रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, प्रोपीन हो गया, पहले इथीन था, क्या है प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल हो गया ना, दोनों अलग अलग है ना। अब इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, तो H प्लस कहाँ जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, तो ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ है ना, दो है ना, इसलिए H प्लस यहाँ जा रहा है। आया समझ में, हाँ। तो ड्राइंग में हमको चेंज नहीं करना पड़ा, नहीं तो अगर हम CH3 यहाँ दे देते तो हमको सब जगह मिटा मिटा के लिखना पड़ता, क्योंकि तब H प्लस को हमको यहाँ लाना पड़ता ना, हाँ। आया समझ में। तो CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अब देखो क्या हो गया, इस कार्बन से दो दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी एल्कोहल हुआ कि नहीं, हाँ। आई बात समझ में। तो अगर हम प्रोपीन इथीन लिए तो प्राइमरी एल्कोहल, इथीन लिए तो प्राइमरी एल्कोहल मिला, और प्रोपीन लिए तो सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है ना। अब जो इधर है इसको हम जो है रिप्लेस कर देते हैं एक और CH3 से, अब टर्शियरी हो गया, ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा,
1 2 3, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, यही ना होगा। 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। तब 2 मिथाइल प्रोपीन लेंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल बनेगा कि नहीं। 2 मिथाइल प्रोपीन लिया है तो टर्शियरी एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस मेथड से हम प्राइमरी भी बना सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं, टर्शियरी भी बना सकते हैं। ये सूटेबल मेथड है, तो ये सूटेबल मेथड है। रिवर्सिबल रिएक्शन होने का भी इसमें कोई चांस नहीं रहता। अब देखो यहाँ जो ये H+ रिलीज हुआ, ये HSO4 से फिर से कंबाइन कर जाएगा और वापस H2SO4 जनरेट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैटलिस्ट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पर एसिड का काम हो गया सिर्फ कैटलिस्ट के रूप में, है ना। रियलिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन, लेकिन फिर से रीजेनरेट हो जाता है। जब रीजेनरेट हो जाता है तो हमको देखने में कैसा लगता है कि इसका कोई यूज नहीं हुआ, उसी को तो कैटलिस्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, सिर्फ रिएक्शन को फैसिलिटेट करा रहा है। अपने लगता नहीं है कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन डिटेल में जाते हैं पता लगता है नहीं है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रीजेनरेट हो गया। तो पहले H2SO4 कंज्यूम हो गया, H+ यहाँ पर, और लास्ट में फिर H+ यहाँ रिलीज हो गया। तो जो H+ यहाँ दिया था वो वापस उसको मिल गया, यहाँ फिर से H2SO4 जनरेट हो गया। इस तरीके से हम बोलते हैं कि H2SO4 एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू से दैट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर। दिक्कत